हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट CSIT यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो ट्रिक मैंने आपको बताई बोला था कि नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगा, वो वाली ट्रिक आज हम कवर कर लेंगे। जिसमें मेनली ये ट्रिक जो है आपकी, एक तो एडिशन मॉड्यूलो एंड एक मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो जो हमारा रहता है ना, उसके लिए है ये। बाकी जो दूसरी मतलब आपके ऑपरेशन है उनके लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। बट जनरली गेट में क्या है, आपको कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इनके रिलेटेड, तो वो इसलिए मैं ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चेक नहीं करना पड़े और उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक, तो चालू करते हैं। तो क्या करोगे, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके एडिशन मॉड्यूल मतलब जैसे एडिशन मॉड्यूलों का बताऊँ मैं, आप इस सेम सिमिलर टाइप का आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए रहेगा। ऑल दो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों के लिए मेरे पास दो ट्रिक्स हैं, तो दूसरी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो ये वाली मेथड है ये सेम, जो उसकी फर्स्ट ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन वाले की, वो सेम है एडिशन वाले के जैसे। तो मैं एक ही को बताऊंगा और फिर सीधे मैं मल्टीप्लिकेशन वाली GCD की हेल्प से, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की हेल्प से जो निकालते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखो एडिशन मॉड्यूलो में क्या करेंगे, तो आपको जैसे गिवन रहता है, ये जैसे यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक सेट दिया हुआ है और एक दिया हुआ है A*B ऑपरेशन A+B mod 6। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ चेक करना है कि आपका एडिशन का सबसे पहले अपना आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहता है, तो वो रहता है 0। और मल्टीप्लिकेशन का 1, ये तो याद ही कर लेना, ये जनरली कई बार यूज़ होगा आपको, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इसको याद कर लेना। कभी कभार डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, बोल दो ये बहुत पॉसिबिलिटी कम है कि आपको डायरेक्ट पूछे। अब क्या करो, आपने ये निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्या करोगे, तो आपको एन अगर जो भी आपका एन है, आप सबसे पहले चेक करो कि सेट के अंदर पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट होना ही चाहिए। गिवन सेट हमारा ए है तो सेट के अंदर आइडेंटिटी तो होना ही चाहिए। हमें जिस पे चेक करना है कि ये सेट जो है ये ग्रुप है कि नहीं, इससे ग्रुप बन रहा है कि नहीं। तो ये हमारा इसके अंदर चेक कर लिया तो ज़ीरो है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ठीक है, करेक्ट। अब नेक्स्ट आप क्या करो, जो आपका वैल्यूज़ हैं, जितने भी एलिमेंट है दूसरे, वो सब एन से कम होना चाहिए। ये जैसे अगर ये एन है ना, 6 की जगह एन ले लेता आ जाता अगर, तो एन से कम होना चाहिए। या तो सारे आ जाए 0 से लेके 0 1 2 3 ऐसे n-1 तक, पर ज़रूरी नहीं सारे आए, पर जितने भी आ रहे हैं वो सारी वैल्यूज़ एन से कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ है 6 से कम है, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ आप देख सकते हो दूसरी कंडीशन हो गई हमारी। अब क्या करना है आपको, इसको इन दोनों को चेक करने के बाद आपको एक एक करके एलिमेंट उठाना है। ये दो तो फटाफट चेक हो जाएगा, मतलब आप विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आप चेक कर लोगे। और नेक्स्ट जो है वो हो सकता है आपको 20 to 30 सेकेंड्स ले ले, डिपेंड्स कि आपकी स्पीड कितनी है। तो आप क्या करो, एक एक करके एलिमेंट उठाओ। जैसे हमारे जो ग्रुप रहता है वो क्या कैसे होता है, तो इसके अंदर आप देखो कि ग्रुप के अंदर क्लोज्ड रहता है। तो आप अगर कोई भी एलिमेंट उठाओगे, ठीक है, मान लो 1 को मैंने 2 बार उठाया, 1 और 2 को उठाया और उसका मैंने मॉड्यूलो लिया 6 के साथ, तो मेरा आउटपुट क्या आया, 1 और 2 के साथ मैंने मॉड्यूलो लिया 6 आया, तो आउटपुट आया मेरा 3। तो 3 प्रेजेंट है क्या हमारे ग्रुप के अंदर, तो यस है। सिमिलरली आप 2 5 को ले लो, 2 2 को ले लो, 3 3 को ले लो, 4 4 को, 5 5 को, और सबको चेक कर लो। बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा। और कभी कभार तो आपको ऑप्शन ही ऐसे देते कि आपको एलिमिनेट ही कर दोगे आप सीधे उन ऑप्शंस को देख कर ही। तो ऐसे ये है हमारी ट्रिक। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है, ये आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या बोला है, 0 1 3 5 ये आपका मतलब सेट है, और आपको A+B mod 6 दिया हुआ है। तो अब क्या करो, आप यहाँ पर उठाओ, पहले 1+1 करो, है ना। 1+1 mod 6 करा तो क्या आया आउटपुट में 2। अब अगर 1+1 mod 6 2 आया आपका, तो 2 को प्रेजेंट होना चाहिए आपके सेट में, ए सेट में। क्या वो प्रेजेंट है, नहीं है। तो प्रेजेंट नहीं है तो पहले ही बाहर हो गया, तो ये ग्रुप तो है ही नहीं। तो ये हमारा गलत हो गया, ये ग्रुप नहीं है, ये हमारा ग्रुप है। और सिमिलरली ये जो है ये भी हमारा ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये ग्रुप नहीं है। तो ये हम इनको ऐसे ऐसे करते हैं। सिमिलर है आपका मल्टीप्लिकेशन की ये वाली जो ट्रिक है, बट मल्टीप्लिकेशन में आपको सिर्फ 1 का याद रखना है कि 1 होना चाहिए और 0 को नहीं होना चाहिए। ये हो गया। बट इसके लिए, इस मल्टीप्लिकेशन के लिए आप इसके बजाय जो नेक्स्ट ट्रिक बता रहा हूँ आप उसको यूज़ करना। तो इस ट्रिक में क्या है, आपको जैसे गिवन है ये सेट, और आपको गिवन है A×B mod 9। 9 क्या है हमारा, n के बराबर है। तो यहाँ पर n है हमारा ये। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ निकालना है HCF, या जिसे हम बोलते हैं GCD, दोनों एक ही होते हैं। वो हर एक एलिमेंट के साथ आप n का HCF या GCD निकालो। और अगर सारे एलिमेंट्स का जो आपका GCD आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो फिर आप कह सकते हो कि जो गिवन सेट है आपका वो ग्रुप है। अब जैसे मैंने यहाँ निकाला है GCD 1,9 9 1 आया, 2,9 1 आया, 4,9 1 आया, ये भी 1 आया, ये भी 1 है, ऐसे सारे 1 है, सारे एलिमेंट्स के लिए सारे 1 आ रहा है। अगर यहाँ मान लो कभी गलती से भी यहाँ 3 दे देते ना एक, तो ये गड़बड़ हो जाती है, ये ग्रुप ही नहीं होता। GCD ऑफ 3,9 क्या होता है, 3। तो 3 तो 1 के बराबर नहीं है ना, तो इसलिए ये आपका ग्रुप नहीं होता अगर 3 होता है यहाँ पर तो, बट यहाँ 3 नहीं है। तो इस ये सबसे आसान ट्रिक है।
आपके मल्टीप्लिकेशन के लिए। ऑल्दो आप ऊपर वाली भी यूज़ कर सकते हो बट ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक, तो अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन में सबसे पहला आपको बोला गया है कार्डिनलिटी ऑफ लार्जेस्ट सेट सच दैट ए आपका दिया हुआ है, ए के अंदर 1 से 14 तक एलिमेंट है, इज अ ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 15। तो आपको ये जो ऊपर हमने आपको ट्रिक बताई सेम ट्रिक को यूज़ करना है। अब आप क्या है इसमें आप ऐसा अगर नॉर्मल मेथड से जाओगे तो हर एक एलिमेंट के लिए चेक करोगे कि क्या बन रहा है कि नहीं। उससे अच्छा जो ऊपर ट्रिक बताई ना, उठाओ जीसीडी लो, जीसीडी लिया, 1 का मैंने 15 के साथ में आंसर आया 1, 2 के 15 के साथ में 1 आया, 3 का 15 के साथ में 3 आया, 4 का 15 के साथ में 1 आया। तो जिन जिन का 1 आ रहा है उन सबको सेट के अंदर रख दो और वो पूरा जो सेट का मतलब सेट है वो कहलाता है हमारा, वो जो होगा ग्रुप, वो सेट होगा हमारा ग्रुप। यहाँ पे देख सकते हो 8 एलिमेंट का ग्रुप बना हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को हमें ऐसे करना है। अब सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है, ऑल्दो इसमें आप मतलब इसमें आपको ट्रिक यूज़ नहीं कर सकती ये वाली, बट आपको इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उनका बहुत यूज़ आएगा इसमें, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह जितनी मैंने आपको बताई थी वो सभी यूज़ होगी। तो कैसे होगी, तो देखो आपको जैसे ये एक इनकम्प्लीट टेबल दी हुई है, मैंने जो ब्लैक में लिखा है अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब ब्लैक में लिखे हुए हैं, सी डी ई ये भी सारे ब्लैक में हैं। ये ब्लैक मतलब क्वेश्चन और ब्लू में लिखा हुआ है मतलब वो आंसर है। तो ये जितने ये सब ब्लू में लिखे हुए हैं। तो अब आपको क्या बोला गया है कि आपको टेबल फिल करना है। ये आधी टेबल भरी हुई दी हुई थी आपको और आपको पूरी टेबल को फिल करना है। ऐसा फिल करना है कि ये जो बने फाइनली ये ग्रुप जो टेबल हो वो हमारा ग्रुप हो। तो ग्रुप अगर है गिवन है क्वेश्चन में कि ग्रुप है, जो आपका मैट्रिक्स गिवन है आपका ये ग्रुप है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक चीज़ चेक करना है कि हर एक रो, हर एक जो सेल रहेगा आपका उसमें हर बार एक एलिमेंट, जो एलिमेंट सेट है ना ए बी सी डी ई, इनमें से ही कोई एक एलिमेंट आपका उस सेल में आएगा, सिंगल डिस्टिंक्ट हर एक रो और कॉलम में, ऐसा कंडीशन है। जैसे यहाँ ऑब्जर्व करोगे आप तो ये ए फर्स्ट रो को ले लो, ए बी सी डी ई ग्रुप है इसलिए यहाँ पर सारे डिस्टिंक्ट आए आपके, समझे। सिमिलरली कॉलम है फर्स्ट तो ए बी सी डी ई ये भी डिस्टिंक्ट है। अब सेकंड ले लो ए बी सी डी ई ए, ये पैटर्न टाइप का दिख जाएगा आपको, पहले ए यहाँ पर है, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया, फिर ई आया, फिर यहाँ बी आया, तो इधर सी डी ई ए, ऐसे ए रोटेट हो रहा है यहाँ पे आप देखो तो इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में ग्रुप है, देन आप इस ट्रिक को अप्लाई करके 2 मिनट के अंदर टेबल बना सकते हो और आपको जो भी पूछा है फिर वो आप बता सकते हो। ठीक है, ये जनरली एमएसक्यू में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आपको 4-5 बाइनरी ऑपरेशन दे देंगे, बोलेंगे क्या ये ट्रू आ रहे क्या। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये इसमें अप्लीकेबल होते हैं, तो इसके लिए हम ये ट्रिक करेंगे। बट अगर आपको कभी गिवन नहीं है, मान लो कि ये ग्रुप नहीं है ऐसा बोल के रखा है, तो आपको कुछ ना कुछ तो गिवन होगा, या तो मोनोइड होगा या फिर सेमी ग्रुप होगा। तो जो प्रॉपर्टीज़ है, जो सेमी ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी होती है, मोनोइड की क्या प्रॉपर्टी होती है, मोनोइड में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, सेमी ग्रुप में एसोसिएटिव क्लोज्ड होता है। तो उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर जो है आपको ट्रिक बता दी थी, लेकिन यहाँ मैंने इसको प्रॉपरली सॉल्व करा है, एसोसिएटिविटी लेकर आपको बताया कि ये 2 एलिमेंट ले लिए, 3 एलिमेंट ले लिए और उनकी एसोसिएटिविटी चेक कर ली, और उससे मैंने चेक क्या करी, मैंने उसको फाइंड कर लिया उस एलिमेंट को जो खाली जगह है। तो हम इस तरह से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट। जैसे ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था ऊपर कि हर एक एलिमेंट जो आपका रहता है वो डिस्टिंक्ट मतलब हर बार सेल में सिंगल टाइम आता है, रो और कॉलम, हर रो और कॉलम में। तो इनको हम ऐसे करेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर। एक क्वेश्चन है, आपको n एलिमेंट्स दे दिए और आपको बोला कि सेट में आपके बाइनरी ऑपरेशन है कितने रहेंगे। तो जैसे आपको n एलिमेंट्स दिए हुए हैं अगर, और n एलिमेंट्स में आपको निकालना है, तो आप अपन सबसे अच्छा तरीका अपनाओ कि n की बजाय अपन लोग इसको 3 या फिर 5 या 4 ले लो। जनरली 3 लेके चालू करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपको गिवन हो कि n शुड बी ग्रेटर देन 3 वगैरह। अगर ऐसी कोई कंडीशन दे दी हो तो बात अलग है, बट मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप जब एल्गोरिदम्स वगैरह भी जब कराऊंगा मैं आपको, उसमें भी कई बार आपको लगेगा कि यार n की वैल्यू पुट करके करूंगा तो आसान हो जाएगा। तो 2 से चालू करो, अगर 2 से नहीं हो पा रहा है तो 3 से मैं तो गारंटी कहीं ना कहीं हो जाएगा। इसलिए मैं आपको इसमें भी हमने यहाँ पे 3 का लिया है। तो अब जैसे n को 3 ले लिया और एलिमेंट ए बी सी ले लिए, तो हमारे पास टोटल सेल्स कितने हो गए, 9 सेल्स हो गए। ये 9 सेल्स हो गए। अब इन 9 सेल्स में मेरे को फिल करना है इन ए बी सी को। अपन को बोला गया है कि बाइनरी ऑपरेशंस निकालना है पॉसिबल होंगे इस सेट पे। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि ए जो फर्स्ट सेल रहेगा उसमें ए बी सी तीनों में से कुछ आ जाए, पॉसिबिलिटी हो गई 3। फिर यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ऐसे सभी सेल्स के लिए पॉसिबिलिटी हमारी 3 हो गई। तो अगर मैं सभी सेल्स के लिए करूँगा तो हमारी क्या आ रही है, 3 इंटू 9 तक जाएगी, यानी 3 की पावर 9। तो अगर आप जनरलाइज करो तो ये क्या हो जाएगा, n की पावर n स्क्वायर। अगर n एलिमेंट के लिए पूछा तो आंसर क्या आएगा, n की पावर n स्क्वायर।
तो ये हमने इसको ऐसे करा। अब एक क्वेश्चन हमारा, अब जैसे यहाँ पर क्या है, इन्होंने कोई कंडीशन नहीं गिवन थी हमें कि आपका कम्यूटेटिव होना चाहिए या आपका एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हमने सारे एलिमेंट्स को रख सकते हैं जो ये एक सेट के अंदर है, सभी सेल में रख सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये आंसर हमारा ऐसा आया। अब नेक्स्ट जो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आपको बोला क्या गया है कि कम्यूटेटिव तो है। अब कम्यूटेटिव अगर है तो हमें मालूम है कि अगर ए स्टार बी की वैल्यू एक्स है, देन इट इज़ गारंटीड दैट बी स्टार ए शुड ऑल्सो बी इक्वल टू एक्स। तो मतलब अगर इसको रखने की पॉसिबिलिटी मेरे पास एन है, इस मतलब इसमें एन ऑप्शन से रखने के, तो मेरे पास इसके लिए तो एक ही ऑप्शन बचा ना, इसको तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा मैं। सिमिलर टू जैसे मैंने आपको रिलेशंस में याद होगा आपको बताया था सिमेट्रिसिटी में, सिमिलर यहाँ पर भी कंसेप्ट है। तो यहाँ पर मैंने इस सेल को 1 पुट कर दिया, देखो जो हमारे डायगनल है वो उसमें तो कोई भी रख सकता हूँ, ठीक है, उनकी तो एन पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो इस टाइप के हैं, ए स्टार बी और बी स्टार ए टाइप के, तो कम्यूटेटिव है, तो ए स्टार बी अगर एन है तो बी स्टार ए को ऑटोमेटिकली 1 रखना पड़ेगा, या कुछ भी, दोनों वाइस वर्सा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो इसका आपका आंसर क्या आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ एन की पावर 6 नहीं आएगा, एन एलिमेंट्स के लिए बोला है, तो ये एन की पावर एन स्क्वायर माइनस एन आएगा। इतने बाइनरी ऑपरेशन आपके पॉसिबल रहेंगे फॉर एन एलिमेंट। तो ये हम इस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं। ये आपका मैंने आप बता दिया। अब इसमें जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है कि विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर क्लोज्ड, तो ये तो आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, आप वैल्यूज पुट कर लेना बस, है ना, और आपको समझ में आ जाएगा कि एक भी अगर z के अंदर नहीं आ रहा, मान लो कोई भी आंसर आया आपका x आया, वो z का मेंबर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज नहीं होगा, सीधी बात। तो मैं इस पर टाइम नहीं दूंगा, ये आप प्रैक्टिस के लिए खुद कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है आपका 3 वाला, तो वो भी मैं नहीं कराऊंगा, वो भी आप खुद कर सकते हैं। सो ये तो मैंने आपको यहाँ पर आज आपको ट्रिक बता दी, एज वेल एज आपको कुछ इस अच्छे वाले क्वेश्चंस करा दिए, जो इजी वाले वो तो आप खुद ही कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैंने ये कवर करा दिया है। अब जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वीडियो, उसमें हम कवर करेंगे ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। और जनरली यहाँ से बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि इसमें याद करने की चीज़ें बहुत सारी आ जाती है, पॉइंट्स बहुत सारे आ जाते हैं आपके, ठीक है, लेकिन इशू नहीं आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊँगा, तो आप बहुत आराम से इसको समझ जाओगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।